तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनलिज्म का। ये हमारा वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे 17 ऐसे रूल्स के बारे में, राइट्स के बारे में जो कि पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, तो उनके फायदे के लिए और उनका जो भी मतलब कि बचाव करने के लिए सेफ्टी और कोड ऑफ एथिक्स को ये देख के रूल्स बनाए गए हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे इसमें और समझेंगे। तो अगर हम देखें तो हमने ऑल ओवर पूरा जो प्रोफेशनलिज्म है उसका सारे ही चैप्टर्स को कर लिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब हमने कर लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स और जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में बात किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे तो पेशेंट के जो बिल ऑफ राइट्स होती हैं, 17 राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी 17 राइट्स होती हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी मतलब नोटिफिकेशन है वो भी आता रहे। ठीक है, तो अगर 17 हम राइट्स की बात करें तो पेशेंट बिल राइट जो है वो क्यों बनाया जाता है, तो ये जो है मेनली देखा जाए तो पेशेंट के मतलब कि जो भी सेफ्टी है और एथिकल हेल्थ केयर है उसको देखते हुए उसकी डिग्निटी, ऑटोनॉमी और जो भी उसका मतलब राइट है उसको मतलब कि पूरा पावर देने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, मेनली ये देखे तो किसके द्वारा इशूड हुआ था, तो ये देखे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा ये मतलब कि मतलब कि ये बनाया गया और ये इशू किया गया। ठीक है, और ये मतलब कि पेशेंट बिल राइट केयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसमें एम्स की बात करें कि क्या क्या इसके एम होते हैं, क्या क्या मतलब गोल होते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी पेशेंट है उसको प्रॉपर तरीके से एथिकल और सेफ मतलब कि हेल्थ केयर मिले। ठीक है, साथ ही में प्रोटेक्ट करता है ये देखा जाए तो पेशेंट की जो डिग्निटी है और ऑटोनॉमी को, और ट्रांसपेरेंट रखता है ऐसे जो भी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है, तो ये सब को साथ ही में अगर देखें तो ट्रस्ट को और जो भी हमारे मतलब कि पेशेंट की जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होती हैं तो उनके बीच में भी ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि वो हम लोग रूल्स और रेगुलेशन जो है वो फॉलो करते हैं तो उनको भी ट्रस्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक ऐसे जो भी एम है वो सब हमने देख लिया। ये सारे ही मतलब जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स होती हैं उन सभी में ही ये माना जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, फिर आपके को प्राइवेट हो गया, को गवर्नमेंट हो गया, तो ये सभी में अप्लाई होता है, सभी जगह पे ये मानना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा 17 राइट, पेशेंट राइट्स क्या है। तो पहला जो राइट इसमें है वो हमारा पेशेंट की जो मतलब कि इमरजेंसी मेडिकल केयर है। ठीक है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी वाले कंडीशन में, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, तो ये सब केसेस में जो पेशेंट है उसको तुरंत ऐसे मतलब कि केयर दिया जाता है, ना कि आप डिक्लाइन करोगे। ठीक है, इसमें जो कोई भी ऐसे हेल्थ केयर मतलब वर्कर हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जा रहे हैं इमरजेंसी केयर के साथ, तो कोई ऐसे डिक्लाइन नहीं करना होता है। ठीक है, स्टेबलाइज करने की कोशिश किया जाता है जो भी पेशेंट है, और इसमें क्या क्या केसेस इंक्लूड होते हैं, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, लेबर पेन, आपके कार्डियक अरेस्ट हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशंस हो गई जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना होता है। ट्रीटमेंट ऐसे रिफ्यूज नहीं करना होता कि अगर सही से पेमेंट ना हुआ हो तो इसको रिफ्यूज नहीं करना होता है। अगर हम गवर्नमेंट इसके साथ भी हम लोग लास्टली एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे मतलब कि आर्टिकल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर ये सब आते हैं। तो पहला जो हमारे पास है मतलब कि लाइफ, राइट ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग आता है हमारे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके थ्रू आता है। ठीक है, तो ये हमारा इमरजेंसी केयर था। अब हम दूसरे राइट की बात करें तो दूसरा जो राइट है ये हमारा पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। तो ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखे तो मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो क्लिनिकल गाइडलाइन है उसकी जो मतलब कि राइट और क्वालिटी। ठीक है, पहले तो अगर देखे तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमें हाइजीन मेंटेन करना। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है, तो जो भी फैसिलिटीज है वो प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो पेशेंट है उसको मिले, तो ये देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, केयर प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर देखें तो ट्रीटमेंट जो है वो क्वालिफाइड और जो भी हमारे रजिस्टर्ड
मतलब कि प्रोफेशनल्स हैं उसके अंडर में होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल जो है मेंटेन करता है हमारे जो भी हाइजीन और इंफेक्शन कंट्रोल है उसको, और इक्विपमेंट को भी हमें सेफ और इसके साथ साथ फंक्शनल रखने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर देखें तो ये क्या प्रिवेंट करता है, तो प्रिवेंट करता है ये जो भी हमारे निग्लिजेंस है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे मतलब की प्रैक्टिस है, ठीक है। नेक्स्ट जो राइट है हमारे पास वो राइट ऑफ प्रिजर्व डिग्निटी है। तो ये क्या होता है, तो डिग्निटी को बचाना, जो पेशेंट है या फिर नर्स है, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, तो उसकी सबकी अपनी अपनी डिग्निटी होती है। तो सभी को रिस्पेक्ट करना, साथ ही में जो है प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम देखें तो रिस्पेक्ट करना जो भी पेशेंट की मतलब कि बिहेवियर है, स्टाफ का जो बिहेवियर है वो सब हो गया। प्राइवेसी को मेंटेन करना, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, या फिर मतलब कि जब एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर ही कर रहे हैं, तो उसमें प्राइवेसी प्रॉपर तरीके से रखना। जेंडर जो सेंसिटिविटी है उसको भी ध्यान देना, और कोई भी ऐसे मतलब कि नॉन वर्बल जो प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिस होता है वो सब भी ना करना, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करें तो ये सब किस में आता है, स्पेशली ये बना हुआ है जो रूल, वो हमारे मतलब कि जो भी एल्डरली और वुमेन, और इसके साथ साथ जो मतलब कि मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि प्रॉपर तरीके से जो बातें हैं, जो कंडीशन है मतलब कि पेशेंट का, वो प्रॉपर तरीके से उसको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो भी डायग्नोसिस हुआ है, ठीक है। साथ ही में जो नेचर ऑफ इलनेस है और प्रोग्नोसिस है, मतलब कि जो इलनेस है उसको बताओ, और साथ ही में प्रोग्नोसिस मतलब कि कितने दिनों में सही होगा ये भी बताओ। साथ ही में जो ट्रीटमेंट है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, जो भी पॉजिटिव रिस्क है, पॉसिबल रिस्क है वो बताओ, कॉम्प्लिकेशंस को बताओ। साथ ही में जो कॉस्ट और ड्यूरेशन लगेगा वो सब भी हमें इसमें बताना होता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। इंफॉर्मेशन अगर देखें तो ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक अच्छे से लैंग्वेज में, जो कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, उसको यूज करके बताना होता है कि जो पेशेंट है इजीली समझ जाए। नेक्स्ट जो राइट है वो हमारे पास राइट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट है, ठीक है। जो भी कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखे तो लीगल परमिशन लेने के लिए होता है। जो भी हम अगर प्रोसीजर या फिर कोई भी ऐसे मतलब कि सर्जरी हो गई, तो ये एक लीगल फॉर्म होता है जिसमें हम लोग पेशेंट का एग्री मतलब करता है, और एग्री करके वो इस पे प्रॉपर तरीके से रिटर्न फॉर्म में एग्री करता है, ताकि जो बाद में कोई लीगल इश्यूज ना हो, और इस तरीके से हम खुद को भी बचा सके और डिग्निटी भी बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए होता है। अब ये एक देखे तो रिटन कंसेंट होता है, जो कि बिफोर मतलब कि सर्जरी और जो भी हमारा इन्वेसिव प्रोसेस प्रोसीजर होता है उसके मतलब कि पहले हम लोग लेते हैं। ये जो कंसेंट है वो आप प्रॉपर तरीके से देखें तो मतलब कि वॉलेंट्री होता है, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब कि जो भी ये कंडीशन है वो आप मतलब कि पेशेंट के हाथों में दे दिया जाता है कि हाँ भाई आप बताओ आपका ऑपरेशन होना है या नहीं, ठीक है। वॉलेंट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट जो है वो अब मतलब कि कंडीशन को समझता है, रिस्क को देखता है, बेनिफिट्स को देखता है अपने हिसाब से, वो कंसेंट को वैसे विड्रॉल भी कर सकता है। साथ ही में देखें तो इसके साथ साथ वो एक्सेप्ट भी कर सकता है कि वो करना चाहता है या नहीं, ठीक है। अब ये जो है अप्लाई मेनली अगर देखें तो एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्लिनिकल जो ट्रायल होता है उसमें बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। ये सब कॉमन से ऑप्शंस हो गए। अब राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और डिग्निटी है। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मैं बात बता दूं तो ये मतलब कि कोई भी डेटा है उसको इधर उधर रिकॉर्ड्स को ना करना, उस पर गॉसिप ना करना, साथ ही में पब्लिक ना करना उस बातों को, तो ये सब कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। प्राइवेसी की बात है तो प्राइवेसी क्या होता है, तो कोई भी प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी और डिग्निटी को मेंटेन करना। डिग्निटी वही आपकी जो ऑटोनॉमी होती है, ये सब आ जाता है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो मेडिकल जो रिकॉर्ड होती है वो मतलब कि प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। साथ ही में कोई भी ऐसे डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए पेशेंट की परमिशन के बिना। और इसमें हम देखें तो प्राइवेसी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए, कंसेंट करना चाहिए जो भी प्रोसीजर है, और प्रोटेक्ट करना चाहिए जो भी मतलब कि पर्सन, जो भी पर्सन है उसके
पर्सनल हेल्थ डेटा का, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो एचआईवी वाले पेशेंट होते हैं, मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले केसेस होते हैं, तो उस केस में ये सब बहुत ज्यादा मतलब कोई मायने रखता है, और जो मतलब कि ऐसे बचा के भी रखना होता है इस समय, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सॉरी सेकंड ओपिनियन, राइट टू ऑफ सेकंड ओपिनियन है। राइट टू सेकंड ओपिनियन में क्या है, तो पेशेंट के पास हमेशा कंसेंट होता है, अनदर डॉक्टर के साथ वो ऐसे बात कर सकता है, ठीक है। सेकंड ओपिनियन के लिए हॉस्पिटल हम प्रोवाइड करता है, जो भी हेल्थ केयर रिकॉर्ड है, टाइम है, ये सब हो जाता है, कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है इस सेकंड ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, तो राइट टू मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इन रेट है, और इसके साथ साथ जो भी हमारे केयर प्रिस्क्राइब रेट है, तो उस सब में जैसे कि हम बात करें, ये आपके पैसे को के लेन देन से होता है, ठीक है। जैसे कि जो भी हम पैसे दे रहे हैं या पैसे लग रहे हैं, जो भी बिल आ रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि हाँ, सबको पता होना चाहिए, सब मतलब कि इतने रुपए का है, एक प्रॉपर तरीके से। ये भी नहीं है कि अगर जो पेशेंट है वो चाहे, तो आप जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल के ही वो जो भी फार्मेसी है वहां से ले, या वो दूसरे जगह से भी ले सकता है, अपने ही फार्मेसी से ले सकता है, तो ये सब होता है। अब इसमें क्या है, तो वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि देखे तो डिस्प्ले मतलब कि जो भी सर्विस चार्ज है वो क्लियर होना चाहिए, आइटम्स के हिसाब से बिलिंग होनी चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हमारे गवर्नमेंट और मतलब कि ऐसे फ्लेक्सिबल हो तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करें, तो राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, जो भी हमारे कास्ट, रिलीजियस, जेंडर और डिसेबिलिटी, एचआईवी स्टेटस हो गया, फिर आपके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हो गए, तो इसमें आ जाता है, ठीक है। सेकंड केयर में हम देखें तो वॉलेंट्री, इसमें मतलब कि ऐसे वर्निएबल जो ग्रुप्स होती हैं उसमें देखने को मिलता है, जैसे कि सबको इक्वल मानना है। देखो, इसमें एज हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजियस हो गया, जेंडर्स हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, इसके साथ साथ एचआईवी वाले जो पेशेंट होते हैं उन लोग को आइसोलेट कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, तो ये भी नहीं करना होता है। इकोनॉमिकली अगर सही वेल नहीं है, तो उसमें भी हम लोग को सपोर्ट करना होता है, और इससे अच्छे से करना होता है, तो ये सब था। अब हम नेक्स्ट बात करें, तो राइट टू सेफ्टी है इन क्लिनिकल, जो भी मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो प्रॉपर सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और हॉस्पिटल का जो भी मतलब इन्वायरमेंट है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, मतलब कि ट्रेंड इसमें आपके जो भी स्टाफ है वो अवेलेबल होना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, तो ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें, तो इसके बाद से क्या है, तो राइट टू चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी ऑप्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव थेरेपी ऑप्शन क्या है, तो अलग अलग जो ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि हमारे एक ही ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो अलग अलग ऑप्शंस में क्या हो गए, तो आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, फिर आपके होम्योपैथिक हो गया, फिर आपके एरोमोथेरेपी हो गई, अलग अलग जो थेरेपीज होती हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, तो ये सब के लिए भी जो पेशेंट है वो फ्रीडम मतलब कि फ्री होता है कि वो कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट यूज कर सकता है, ठीक है। अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, आयुष का आयुष सिस्टम है ये है, तो वो यूज कर सकता है, या फिर ऐसे कोई भी मेडिकल सर्जिकल जो ऑप्शंस है वो देख सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब हम आगे बात करें, तो राइट टू चूज मतलब कि सोर्स ऑफ मेडिसिन और टेस्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसे कंपलसरी नहीं है कि जो मेडिसिन है वो मतलब कि हॉस्पिटल के फार्मेसी से ही खरीदे, वो चाहे तो कहीं से भी खरीद सकता है, वो उसकी खुद की मेडिकल स्टोर है तो वहां से ले सकता है, या फिर अगर कहीं पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां से जाके ले सकता है। और जो डायग्नोसिस सेंटर है, तो वो भी सेम है, जैसे कि डायग्नोसिस सेंटर क्या है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो कोलैब में रहते हैं अलग अलग डायग्नोस्टिक मतलब कि क्लिनिक से, तो वहां पे क्या है, तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, इसीलिए वो लोग करते हैं। लेकिन अगर देखे तो आप चाहो तो कहीं भी जा सकते हो अपने हिसाब से, मतलब कि अगर आपको वहां नहीं जाना है जो हॉस्पिटल का मतलब कि डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो कहीं भी जाके आप टेस्ट कराओगे प्रॉपर तरीके से, जो जनरल टेस्ट है उसका आंसर मिलेगा, तो सही है, ठीक है। अब यही है, जेनरिक जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मतलब कि होना चाहिए, ताकि वो जो भी दवा ले वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। अब हम आगे नेक्स्ट राइट के बारे में बात करें, तो रेफरल और ट्रांसफर
ट्रांसफर का ये मतलब कि है। अगर हॉस्पिटल जो है अनेबल है कि जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अगर, तो वो क्या करेगा, तो वो रखेगा थोड़ी ना, वो उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, रेफरल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर और रेफरल में बहुत अंतर होता है। रेफरल जो है वो कहीं भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। और ट्रांसफर क्या है, तो वार्ड्स में हो सकते हैं, फिर आपके हॉस्पिटल्स में हो सकती है, डिपार्टमेंट में हो सकता है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो रेफरल जो है वो ट्रीटमेंट जब हॉस्पिटल में अनअवेलेबल हो तो वहां पे होता है। और जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट है तो वो हमारे मेडिकल समरी और जो भी हमारे नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है उसकी नीड होती है, और वहां से वो होता है प्रॉपर तरीके से इसमें कम्युनिकेट किया जाता है जब हमारा ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये सब होता है कि हाँ, जो भी चॉइस है उसका, उसके हिसाब से वो जा सकता है, या फिर कंडीशन सही नहीं है तो उसके हिसाब से भी जा सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट्स क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये एक तरीके से वॉलेंट्री जो पार्टिसिपेशन होती है, जिसमें मतलब कि कंसेंट मैंडेटरी होता है, जो भी हम ऐसे देखते हैं तो रिसर्च बेस्ड जो रिले मतलब कि इंजरी होती है तो वो सब देखा जाता है। जो भी हम लोग ये करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जो कमेटी है, एथिकल कमेटी है, उसके मतलब कि अंदर में आता है। साथ ही में हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो भी पेशेंट है उसका भी कंसेंट लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा राइट है, तो राइट टू मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ जो भी पार्टिसिपेंट है बायोमेडिकल वेस्ट में, और इसके साथ साथ जो भी हमारे हेल्थ रिसर्च में तो उनका है। जैसे कि हम बात करें तो जो भी अगर हम देखें तो जो पार्टिसिपेंट है मतलब कि वो पार्टिसिपेट किया है रिसर्च में, और जो भी मतलब कि बायोमेडिकल है उसके अंदर, तो उसका जो एथिकल मतलब कि एथिकल कमेटी है तो वो प्रॉपर तरीके से देखेगी कि वो उसके लिए कैपेबल है कि नहीं, और जो भी डेटा है उसका कॉन्फिडेंशियल रखना, हैंडल करना प्रॉपर तरीके से, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उसके वल्नरेबल जो ग्रुप्स होती हैं उसके केस में, तो ये सब उसमें देखना होता है। तो हम आगे नेक्स्ट राइट के बारे में बात करें, तो राइट टू डिस्चार्ज एंड रिसीव बॉडी ऑफ डिसीज, ठीक है। तो ये क्या है, तो हॉस्पिटल कैन नॉट मतलब कि हॉस्पिटल जो है ऐसे रख नहीं सकता है जो भी बॉडी है, मतलब कि नॉन पेमेंट के हिसाब से जो भी बॉडी है उस प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर कर दिया जाता है रिस्पेक्टफुली, और प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी रिक्वायर्ड होता है इस केस में, तो ये सब देखना होता है। बहुत सारे हॉस्पिटल इसमें ये सब धांधली करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो राइट है वो हमारा पेशेंट ऑफ एजुकेशन राइट है, ठीक है। पेशेंट एजुकेशन राइट है, तो ये क्या है, तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन हम लोग ऐसे मतलब कि देते हैं जो कि हमें डिजीज के प्रिवेंशन के लिए हो गया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हो गया, या फिर देखा जाए तो जो भी अवेयरनेस है तो उसके लिए हो गया, जो भी गाइडेंस है वो उसके लिए हो गया, तो ये सब इसमें देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास ये, हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि कौन कौन सी राइट है वो जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर देखें तो इमरजेंसी एंड सेफ्टी हमारा जो आर्टिकल है, मतलब कि जो राइट है वो हमारा वन मतलब कि आर्टिकल नंबर 1, 2 और 10 आता है, ठीक है, इसके अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम आगे बात करें डिग्निटी और प्राइवेसी है तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 3 और 9 के अंदर आता है। देन हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन और जो भी कंसेंट है तो ये सब हमारा 4 और 5 में आ जाता है आर्टिकल नंबर। फाइनेंशियल मतलब कि ट्रांसपेरेंसी ये 8 में आता है। देन हम आगे बात करें तो इक्वालिटी जो है वो आपके 9 में आता है। चॉइस और जो भी ऑटोनॉमी है तो ये आपके 7, 11 और 12 में आता है, ठीक है। रेफरल और जो भी रिसर्च है ये सब आपके 13, 15 और सॉरी 13, 14, 15 में आता है। डिस्चार्ज और एजुकेशन है तो 16, 17 में आता है। तो ये हमारे कॉमन से राइट्स हैं उसके हिसाब से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो रिलेटेड मतलब कि राइट है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट हैं, मतलब कि रोल क्या होगा नर्सेस का इन सभी केसेस में, कि कैसे वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे इन सारे राइट्स का, ठीक है। तो अगर देखें तो जो भी नर्सेस होती हैं वो मतलब कि ऐसे प्रॉपर तरीके से सेफ और रिस्पेक्टफुल और एथिकल मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स को चलाने के लिए राइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें ये जो है क्लोजली ऐसे प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि प्रोटेक्ट करती हैं, फॉलो करती हैं, साथ ही में जो है बनाए रखती हैं ये जो भी मतलब कि राइट्स हैं, ठीक है।
इसमें क्या क्या आ जाता है, तो नर्सेज जो है एक्ट करती हैं एक एडवोकेट मतलब की तरह, केयर प्रोवाइडर की तरह, कम्युनिकेटर की तरह, प्रोटेक्टर की तरह, और इसके साथ साथ एथिकल जो डिसीजन मेकिंग है उसकी तरह भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो रोल ऑफ नर्स है जो कि हमें मतलब कि प्रोटेक्ट करती है ये राइट्स का। तो पहला जो राइट है वो एडवोकेट करना जो भी हमारे पेशेंट है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट के बिहाफ पे ऐसे बोलना कि क्या उनकी नीड है, कैसे वो सही कर सकते हैं, ये सब प्रोटेक्ट करना जो भी वर्निएबल मतलब कि ऐसे ग्रुप है, पेशेंट है, एल्डरली हो गया, चाइल्ड हो गया, मेंटल हो गया, इंश्योर करना कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से वॉइस और है मतलब कि सुन सके और सपोर्ट करें हम उसके डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है, ठीक है, कि मतलब कि पेशेंट जो चाहता है वो हो रहा है, तो ये ऑटोनॉमी हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, तो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंश्योर करना कि जो राइट इंफॉर्मेशन उसको पता चले, डायग्नोसिस के बारे में है, प्रोसीजर के बारे में क्लियर उसको पता हो, ठीक है, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल जो मतलब कि लैंग्वेज होता है वो बताना, क्लियर इसमें डाउट्स को क्लियर करना, ऑनेस्ट और जो भी एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को देखना, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखें तो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इसमें देखना होता है, जिसमें हम देखें तो प्राइवेसी में क्या है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि मेडिकल केयर है वो मेंटेन करना, अवॉइड करना जो भी डिस्क्रिमिने मतलब कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डेटा को संभाल के रखना और प्राइवेसी को मेंटेन करना जब प्रोसीजर हो रहा है, और ये सब भी इसमें होता है, ठीक है। तो नर्सेस जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको देखती है, ऑब्टेन करना, वेरीफाई करना जो भी कंसेंट है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो कंसेंट फॉर्म है, ठीक है, ये साइन करते टाइम पे, प्रोसीजर के टाइम पे प्रॉपर तरीके से कंफर्म करना कि जो पेशेंट है वो सेम है, और जो पेशेंट है उसको प्रॉपर तरीके से रिस्क और जो बेनिफिट है वो पता है, ठीक है। इसके साथ हम देखें तो मतलब कि पेशेंट अगर मतलब कि रिफ्यूजल कर रहा है तो उसको भी फोकस करना मतलब कि ट्रीटमेंट के टाइम पे, और ऑटोनॉमी को भी सपोर्ट करना, ये पेशेंट नर्सेस का काम होता है। देन हम आगे बात करें तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि केयर है, तो इसमें वही कास्ट, रिलीजियस और जेंडर और मतलब कि ऐसे जो भी इकोनॉमिक स्टेटस है तो उसके बिहाफ पे किसी को जज ना करना, वो सबको इक्वल ट्रीट करना, ये सब आ जाता है इसमें, मतलब कि जस्टिस को ये इंश्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेफ्टी और केयर, क्वालिटी केयर है, तो जो भी क्लिनिकल स्टैंडर्ड है या मेडिकल एरर है तो ये सब देखना, इन्फेक्शन कंट्रोल को देखना है, ये सब आ जाता है, नॉन माल फंक्शनिंग आ जाता है, तो ये सब हो गया। रिस्पेक्ट पेशेंट डिग्निटी है, तो ये भी है, जो भी हमारा प्रोसीजर होता है तो उसके डिग्निटी को भी मेंटेन करना, स्पीक करना रिस्पेक्टफुली, और साथ ही में जो कंपेन मतलब कि कंपेंसनेट जो केयर है वो देखना, और जो भी पेशेंट सेफ्टी है उसको भी बरकरार रखना, ये सब हमारे मतलब कि इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सपोर्ट राइट रिफ्यूज ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें अगर पेशेंट जो है वो रिफ्यूज कर रहा है ट्रीटमेंट को तो वो भी सपोर्ट करना, डॉक्यूमेंट करना, अल्टरनेटिव थेरेपी ऑप्शन को बताना, ये सब इसमें आ जाता है। असिस्ट द मतलब कि कंप्लेन और जो भी हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भी गाइड करना, जो भी वायलेशन है वो रिपोर्ट करना, कॉपरेट करना, फिर इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट करना, इसमें आ जाता है। लास्टली हमारे पास क्या है, तो लास्टली अगर देखें तो पेशेंट एजुकेशन है, सॉरी एजुकेट पेशेंट है, जिसमें हम एजुकेट करते हैं पेशेंट को इलनेस और प्रिवेंशन के बारे में, डिस्चार्ज जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसके बारे में, और हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं, अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जो भी हेल्थ स्कीम्स है वो सब के बारे, सॉरी इन्फॉर्म करते हैं जो भी हेल्थ स्कीम होती है वो सब के बारे में, तो ये सब इसमें आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल ऑल ओवर ऐसे चैप्टर था जो कि हमने पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो तो वैसे लास्ट वीडियो है, तो इसके बाद से वैसे हम दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। हमने ऐसे ये जो प्रोफेशनलिज्म चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप मतलब कि हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।